अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं आप? जी खैरियत है, लेकिन बहुत फिक्रमंद हूँ। सर ये जो आपके कारकुन पे तशद्दुद किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? और आपने उनको देखा होगा, क्या सूरत हाल है वो जरा काइंडली बता दीजिए। देखिए वो इस वक्त बेहोश हैं, लेकिन उनके जिस्म में मुझे नज़र आ रहा है कि वो हिलने की कोशिश करती हैं, आँख खोलने की कोशिश भी करती हैं, लेकिन ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि एक जवान भला चंगा शख्स कल गिरफ़्तार होते हैं 4 बजे, और कल रात ही यहाँ अस्पताल में उसको एक बेहोशी के आलम में दाखिल कराया जाता है। तो आप इसकी मुकम्मल हम कानूनी चाराजोई करेंगे, हम मेडिको लीगल कराएंगे, हम पता करेंगे कि इनके साथ क्या हुआ। लेकिन इस वक्त मेरी अपील ये है कि हम तहम्मुल रखें, एक नज़्म व नस्क जो है उसको हम कायम रखें। अस्पताल एक मुक़द्दस जगह है, यहाँ दीगर मरीज़ भी हैं, उनके लवाहिकीन भी हैं, यहाँ हमने कोई हुल्लड़बाजी नहीं होने देनी। सर आप समझते हैं कि ये मरियम नवाज है बस सीएम बन गई हैं, तो उनको वो भी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकती हैं तरीके इंसाफ के कानून? जिस तरह वो धमकियां दे रही हैं कि उज़्मा बुखारी साहबा के टिकटॉक पे अगर कोई लगाएगा तो मरियम नवाज सर हमारी रेड लाइन है, हम उसको क्रॉस नहीं होने चलिए हम देंगे। देखेंगे क्या होगा। देखिए ये सब कुछ बहुत अरसे से हो रहा है, इनके आने से पहले भी हो रहा है और अब भी हो रहा है, तो एक फस्तायत है जो जारी है। जिम्मेदार कौन है, आप क्या समझते हैं सर? देखिए मुझे नहीं पता कौन जिम्मेदार है, लेकिन जो भी जिम्मेदार है, हमें नज़र आ रहा है कि अहमद शाह किस हालत पे आज इस अस्पताल में पड़ा हुआ है। इसका हम बिल्कुल तदारुक करेंगे, हम कानूनी चाराजोई करेंगे और हकीकत तक पहुँचेंगे। तरीके इंसाफ के कारकुनान को सर आखिर में कोई पैगाम देते जाएं। पैगाम मेरा यही है कि आपने 8 फरवरी को एक कारनामा सर अंजाम दिया है, हमारी तारीख का एक ये बहुत बड़ा दिन था। जिस तरह आके आपने वोट डाले, 180 सीटों पर पीटीआई को आपने कामयाब कराया, आपके वोट को लूटा गया है, डाका मारा गया है, इस डाके को हम भूलेंगे नहीं। हम आपके साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़े रहिए, हम एक सीसा पलाई दीवार की तरह आगे बढ़ेंगे, हमारा काफिला बड़े से बड़ा होगा और हम इंशाअल्लाह इंसाफ और जमहूरियत की मंजिल तक पहुँचेंगे। सर बहुत शुक्रिया। मेहरबानी।